हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। अगर आप ओडिशा, दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश के रहने वाले हो और आप एनसीईटी 2026 का एग्जाम देने जा रहे हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आप अगर इन स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप कहां कहां पर एडमिशन ले सकते हो, कौन से ऐसे संस्थान हैं, कौन से ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। साथ ही साथ इस साल यानी कि 2026 में बहुत सारे नए यूनिवर्सिटीज जुड़ रहे हैं इसमें, जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। तो उन नए यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट के बारे में भी यहां पर चर्चा करने वाले हैं। पुराने तो देखेंगे ही, साथ ही साथ जो नए इस बार 26 में ऐड हो रही हैं उनके बारे में भी जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहां पर एनसीईटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है। साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हो तो मैं बता दूं आपको कि हम लोग जो है तैयारी भी करवाते हैं, हमारी संस्थान जो है तैयारी करवाती है एनसीईटी के लिए। तो आप हमारे साथ जुड़ करके पूरी तैयारी कर सकते हो हमारे साथ एनसीईटी कॉन्सेप्ट के साथ। टारगेट बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, अभी नया बैच लॉन्च हुआ है और इस बैच में इनरोल होकर के आप पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो, चाहे बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो, चाहे बीकॉम बीएड हो। इसकी प्राइस सिर्फ 1799 है, तो 1799 में पूरी तैयारी आप कर सकते हो। ठीक है, और कैसे ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन कर लेके मैं आपको बता दूं कि आपको सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है, वहां से सीयूटी कॉन्सेप्ट हमारा एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करोगे और देन आप इन कोर्सेस में जो है इनरोल हो सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए इन दोनों नंबर पर दिए गए कॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको नीचे भी नंबर दिख रहा होगा, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कॉल करके आप जो है बात कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप ये देख सकते हो बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो, बीकॉम बीएड हो, सारे कोर्सेज की यहाँ पर तैयारी होती है। तो आप जो है हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। चलिए, नीचे जो है आपको नंबर भी दिख रहा होगा, तो उस पर जो है कॉल करके बात कर सकते हो ज्यादा जानकारी के लिए। अब देखो, आपको पता है कि एनसीईटी में यहाँ पर ये 4 ईयर का इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम है। मतलब एनसीईटी तो एग्जाम है, एनसीईटी के थ्रू आपको यहाँ पर 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम में आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो ये जो आईटीपी है, आईटीपी हमारा 4 ईयर का कोर्स है। लेकिन जो एनसीईटी है, एनसीईटी आपका क्या है, एनसीईटी का मतलब है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो आप ये एंट्रेंस टेस्ट पास करोगे तब जाकर के आपको आईटीपी प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है। तो उसी के बारे में बात करें। जैसे ये आईटीपी जो है यहाँ पर आईटीपी प्रोग्राम आप करोगे तो होता क्या है कि जब आईटीपी प्रोग्राम में आप एडमिशन लोगे तो अलग अलग स्टेजेस के यहाँ पर कोर्सेस होते हैं। तो कहीं पे देखोगे आपको फाउंडेशनल स्टेज का मिलेगा कोर्स, कहीं पे प्रिपरेटरी स्टेज का, कहीं पे मिडिल स्टेज का, कहीं पे सेकेंडरी स्टेज का। अगर आप नहीं जानते हो तो फाउंडेशनल का मतलब होता है अप टू क्लास 2। ठीक है, और अगर आप प्रिपरेटरी लेवल की तैयारी करते हो, पढ़ाई करते हो, तो यहाँ पर आप 5 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। ठीक है, मिडिल स्टेज की आप अगर कोर्स करते हो, मिडिल स्टेज वाला, तो यहाँ पर क्लास 8 तक आप पढ़ा सकते हो। फिर अगर आप सेकेंडरी स्टेज कहते हो, सेकेंडरी स्टेज 9 to 12। तो मतलब स्टेजेस का यहाँ पर 4 स्टेज में बांट दिया गया है। पहले जो सिस्टम हुआ करता था वो पता है 10+2 हुआ करता था, अब ये बदल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे 2, 3 और 4 हो गया। ठीक है, तो ये स्कूल का सिस्टम ये बदल चुका है और इसी सिस्टम के अनुसार आपको अलग अलग संस्थान में यहाँ पर कोर्स के लिए आपको यहाँ पर तैयारी करवाया जाता है। ठीक है, तो कहीं पे एडमिशन लोगे, जैसे आप आईआईटी में जाओगे तो वहाँ पर आपको सेकेंडरी स्टेज का कोर्स देखने को मिलेगा। अगर आप कहीं पे जैसे किसी और जगह जाते हो तो हो सकता है वहाँ पे आपको फाउंडेशनल देखने को मिले, प्रिपरेटरी देखने को मिले, तो आप उस हिसाब से अपना यहाँ पर जो है तैयारी करते हो। ठीक है, तो ये रहा स्टेज के बारे में। और आप देख सकते हो बात करने वाले हैं दिल्ली के बारे में कि यहाँ पर दिल्ली में, सॉरी यहाँ है दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली में कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं, और यहाँ पर बात कर रहे हैं उड़ीसा के बारे में और बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश के बारे में। तो अब एक एक करके देखते हैं सारे हर एक संस्थान के बारे में जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। अच्छा, ये सब पुराने हैं, जो अभी तक एडेड हैं, मतलब अभी तक जितने एडेड हैं वो सारे यहाँ पर आपको इस लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये अभी तक शामिल हो चुके हैं। ठीक है, अभी 2026 का नया नोटिफिकेशन नहीं आया है, बुलेटिन बहुत जल्द आने वाला है। जैसे आएगा तो मैं बता दूंगा कि कितने ऑफिशियली यहाँ पर इंक्लूड हो चुके हैं। अभी तक देखोगे आप 78 देखने को मिल रहा है, तो ये 78 अभी तक 2025 में शामिल है। ठीक है, अब देखो 2026 में, अभी मैंने इस पे वीडियो बनाया था कि ये सब जो है ऐड होने वाली है, वो वीडियो जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम स्पेशल यहाँ सबसे पहले उड़ीसा के बारे में। तो अगर आप उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करते हो, उड़ीसा में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अप्लाई करते हैं ये इस प्रोग्राम के लिए, मतलब आईटी प्रोग्राम के लिए। एनसीईटी का एग्जाम बहुत सारे बच्चे देते हैं, एनसीईटी का एग्जाम बहुत सारे बच्चे देते हैं उड़ीसा के बच्चे। तो यहां पर देखोगे कि पहले सिर्फ 2 ही संस्थान शामिल थे,
दो ही संस्थान। उड़ीसा में इतने सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ दो ही संस्थान शामिल, एक पूर्णचंद्र ऑटोनोमस कॉलेज और दूसरा था यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, ठीक है। तो यहाँ पर IIT भी एक है, ठीक है, भुवनेश्वर इसमें शामिल है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, देखोगे BSc BEd सिर्फ होता है सेकेंडरी स्टेज का, और यहाँ पर भी BSc BEd। तो जो BA BEd वाले बच्चे हैं, BCom BEd वाले बच्चे हैं, वो कहाँ पर जाए भाई, ठीक है, उनको फिर दूसरे स्टेट में जाकर के एडमिशन लेना पड़ रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, इस साल बहुत सारे संस्थान यहां पर शामिल होने जा रहे हैं। आप देख सकते हो नए जो संस्थान है, जो फाइनली यहां पर इनको ग्रांट मिल गया है, यानी कि इनको परमिशन मिल गई है, किसकी ओर से, NCTE की ओर से, ठीक है। तो NCTE की ओर से यहां पर इनको परमिशन मिल गया है। उत्कल यूनिवर्सिटी में यहां पर होने जा रहा है आपका अब जो है यहां पर ये जो है यहां पर अब कोर्स होने जा रहा है, ठीक है। फिर यहां पर बरहामपुर यूनिवर्सिटी उड़ीसा में होने जा रहा है कोर्स। फिर संबलपुर यूनिवर्सिटी उड़ीसा में ही है। BJB ऑटोनोमस कॉलेज भुवनेश्वर में पड़ता है, यहां पे भी होगा। RI भुवनेश्वर के लिए इंतजार कर रहे थे, तो इसको भी परमिशन मिल गया है फाइनली। तो यहां पर भी जो है 2026 से आपको देखने को मिलेगा, एडमिशंस होंगे यहां पे, ठीक है। फिर यहां पर बात करें, ये गवर्नमेंट सुंदरगढ़ कॉलेज है। फिर रमा देवी वुमेन्स कॉलेज, तो ये जो है रमा देवी वुमेन्स को सिर्फ गर्ल्स के लिए ध्यान रखेगा। तो यहां पे भी ये शुरू होने जा रहा है कोर्स ITEP का। तो अब देख सकते हो कि भाई अब उड़ीसा वाले बच्चों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर टोटल देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अभी तक इनको जो है परमिशन मिल चुका है। यहां पर बहुत हाई चांसेस हैं कि यहां पर एडमिशन 2026 में होने वाला है, ठीक है। तो अब आप बढ़िया से और मन लगा करके, अगर आप उड़ीसा से हो, और मन लगा के, अगर आप अभी मान लो अभी 80% मेहनत कर रहे थे, तो आप इसको बढ़ा करके 100% कर लो। अगर आप 100 कर रहे थे तो बढ़ा करके इसको 150% कर लो। मतलब मेहनत और बढ़ा दो, और हार्डवर्क करने की जरूरत है, क्योंकि अब तो सीट पक्का मिलेगा आपको, अगर आप मेहनत ठीक से कर रहे हो, क्योंकि सीट की अब कमी नहीं रहेगी 2026 में आपके स्टेट में। तो आप और मेहनत करो, और ताकि आपको RI में जाने का मौका मिले। भाई RI से अच्छा क्या हो सकता है, RI में जाने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। इतना मेहनत करो कि RI, अगर आप BA BEd कर रहे हो तो RI में जाने का मौका मिलना चाहिए। अगर आप BSc BEd हो तो आपको यहाँ पर IIT भुवनेश्वर में जाने का मौका मिलना चाहिए। इतना मेहनत आपको करना चाहिए, ठीक है। बाद बाकी अगर नहीं हो पाता है RI में, IIT में नहीं मिल पाता है, तो बाद बाकी आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हो। तो काफी सारे सीट्स इंक्रीज हो रही हैं उड़ीसा स्टेट में। तो ये उड़ीसा वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं यहाँ पर हम मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश में अभी तक कितने सारे संस्थान शामिल है, कितने सारे यूनिवर्सिटी शामिल है, ये देख सकते हो। जैसे ये डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में एडमिशन होते हैं ITP कोर्सेस में। फिर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भोपाल कैंपस, ये देख सकते हो, यहाँ पर मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर BA BEd होता है, यहाँ पर BA BEd BSc BEd BCom BEd सेकेंडरी स्टेज का, सब जगह सेकेंडरी स्टेज मध्य प्रदेश में जितने भी शामिल है सब सेकेंडरी स्टेज यहाँ पे दिख रहा है। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, तो ये जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पर आपको BSc BEd और BA BEd देखने को मिलेगा। सेकेंडरी स्टेज 100 सीट्स हैं, ठीक है। 50-50 मतलब यहाँ पर 2 यूनिट्स, मतलब 100 सीट्स हैं आपके BA BEd में, शायद नहीं, यहाँ पर 1 यूनिट सीट, मतलब BSc BEd का शायद यहाँ पे 100 है, ठीक है। यहाँ पर देखें डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये रिपीट हो गया है, ऊपर लिखा हुआ था। फिर देख चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, इसमें भी ये भी शामिल है, और यहाँ पर आपको BA BEd BSc BEd BCom BEd तीनों देखने को मिलता है। सब में 50-50 सीट और सेकेंडरी स्टेज का है सब, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से नए इसमें शामिल होने वाले हैं। तो अभी तक मुझे जो डेटा मिला है, अभी तक वहां से पता चला है कि भाई देवी अहिल्याबाई ये जो विश्वविद्यालय है, ये इस बार इंदौर में है, ठीक है, इंदौर में है ये, और ये शामिल होने जा रहा है फाइनली, ठीक है। तो इनको भी परमिशन मिल गया है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय को। तो अभी तक एक ही हमको देखने को मिला है कि जिनको फाइनली यहाँ पर परमिशन मिला है। बाद बाकी अगर कोई और भी ऐड होता है मध्य प्रदेश में, तो वो जो है वो बताया जाएगा आपको, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आएगा, आपको बताया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में 4 और एक और शामिल होने जा रहा है, तो 5 हो गए। अगर कुछ और बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो टोटल काफी सीट्स हो गए, अगर मध्य प्रदेश से आप हो तो 100 हो गए यहाँ पे, अगर देखो 100 50 150, यहाँ पे 300, ठीक है, 300 हो गए। अच्छा, ये तो रिपीट हो गया था, 300 और 50 और 400 तो पहले ही थे, ठीक है, और बढ़ेगा। तो 400-500 सीट कम नहीं होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आगे देखते हैं, बात कर लेते हैं दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली में कई सारे यहाँ पर कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो DU के अंदर जो आते हैं वो भी हैं, और जो DU से बाहर है, DU मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर शामिल नहीं है कैंपस में, तो उसके बाहर भी हैं कुछ सारे। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर है, और इसमें देखोगे आप BA BEd का है, 50 सीट यहाँ पर अवेलेबल सेकेंडरी स्टेज। फिर देखें इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, अच्छा ये DU का पार्ट नहीं है, आपको पता है, ये जो है इग्नू की बात कर रहे हैं हम, दिल्ली में है, लेकिन ये DU का पार्ट नहीं है, ठीक है। DU मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में कई सारे कॉलेजेस हैं जो शामिल है, लेकिन ये तो बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पर दिल्ली, लेकिन है दिल्ली में।
फिर देखिए यहाँ पे बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड सब में सेकेंडरी और देखोगे सब में 100 सीट्स हैं। तो इतने सारे सीट्स हो गए, 300 सीट तो यहाँ पर सिर्फ इग्नू में आपको मिल गए, 300 सीट, इधर 50 सीट आपको मिल गया। देन यहाँ पर देखोगे कि ये जो स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये जो है यहाँ पर देखो बीए बीएड, यहाँ पर बीए बीएड सेकेंडरी और प्रिपरेटरी दोनों का है 50-50 सीट। तो काफ़ी सारे सीट्स आपको मिल गए यहाँ पर डीयू में देखो, ठीक है, मतलब डीयू में भी और दिल्ली डीयू के बाहर भी, मतलब ओवरऑल देखें दिल्ली में, तो दिल्ली में काफ़ी सारे यहाँ पर कॉलेजेस शामिल हैं और देख सकते हो आपकी सीट्स भी काफ़ी हो गए फिर, ठीक है, 500 के लगभग उससे ओवर ही हो जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर माता सुंदरी कॉलेज, ये जो है वुमेंस कॉलेज है, ध्यान रखिएगा, ये डीयू में है, डीयू में अंदर शामिल है, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज जो है फॉर वुमेन, ये भी इसमें शामिल है। और यहाँ बीए बीएड है, सेकेंडरी स्टेज 50-50 देखो तमाम सीट है भाई। फिर देखो जीसस एंड मैरी कॉलेज, ये भी इसमें शामिल है, डीयू में ही है, और ये देख सकते हो यहाँ भी 50 सीट्स। तो लड़कियों के लिए तो काफ़ी सारे सीट्स हो गए, क्योंकि कई सारे इसमें वुमेंस कॉलेज हैं। और देख माता सुंदरी कॉलेज या ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी वुमेंस कॉलेज है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपके लिए काफ़ी सारे सीट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। फिर आगे देखें हम यहाँ पे, ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, शायद ये रिपीट हो गया क्या, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एक सेकेंड, नहीं, हाँ ये रिपीट हो गया है, ठीक है। तो काफ़ी सारे सीट्स दिल्ली में भी हैं, दिल्ली में सीटों की कमी तो नहीं दिख रही है। और जो 2 नए कॉलेजेस यहाँ पर ऐड होने वाले हैं जो कि डीयू के कैंपस में आपको देखने को मिलेंगे, तो मिरांडा हाउस जो कि इनको भी परमिशन मिल गया है, लेडी श्री राम डिग्री कॉलेज, तो ये भी शामिल होने जा रहे हैं 2026 में। तो आपके सीट्स और यहाँ पर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक जितने थे और बढ़ जाएंगे, तो बहुत खुशी की बात है कि भाई अगर आप एनसीटी की तैयारी कर रहे हो तो अब देखने में आ रहा है कि अब सीट्स की कमी नहीं है। सीट्स अगर इस बार अगर पूरा मिला दें हम, तो पिछले साल ही लगभग 7000 के आसपास सीट्स थे, तो इस बार अगर जितने बढ़ रहे हैं, अगर इतने बढ़ गए, जितना अभी तक न्यूज़ आ रहा है, जिनको परमिशन मिल गई है, अगर इतने बढ़ गए और सब में जितने सीट्स बताया जा रहे हैं उतने सीट्स पे एडमिशन होता है, तो ये 9-10 हज़ार भी जा सकता है। तो 9-10 हज़ार सीट कम नहीं होता है। जितने भी बच्चे आप तैयारी कर रहे हो, मन से तैयारी करो, सीट्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो आपको मेहनत भी थोड़ा ज़्यादा करना है, ताकि आपको कहीं ना कहीं अच्छे से अच्छे संस्थान में एडमिशन मिल पाए। तो ये रहे डीयू मतलब दिल्ली के कॉलेजेस, संस्थान। और यहाँ पर बात करें मध्य प्रदेश के और ओडिशा के, तो अगर आप ओडिशा, दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश से हो तो आप तैयारी करो, मन लगा करके तैयारी करो। और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मध्य प्रदेश से हो तो मध्य प्रदेश में ही ले सकते हो, आप बाहर भी जा सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। आप उड़ीसा से हो, आप वेस्ट बंगाल में एडमिशन ले सकते हो, आप जो है असम में जा सकते हो एडमिशन लेने, आप कहीं भी जा सकते हो। लेकिन जब आपके स्टेट में ही इतने सारे कॉलेजेस रहेंगे तो ये रहता है कि भाई बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, तो काफ़ी सुविधाजनक हो जाता है, ठीक है। तो ये है बात, बाकी जो है आप सारी चीज़ें समझ ही गए हो जो हम बताना चाह रहे थे। तो इस बार बहुत सारे सीट्स बढ़ने वाले हैं, तो आप फिर से वही बात कहूँगा, भाई मेहनत करते रहो, ठीक है। और मेहनत आप हमारे साथ जुड़ करके भी कर सकते हो, हमारे टारगेट बैच में जुड़ के सिर्फ 1799 में आप पूरी कोर्स की तैयारी कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।